आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं बाफा की बाफा से लेकर बाया तक दूसरी नंबर की तख्ती बाकी तख्ती हम इसको इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। जिसने ठीक ठाक हमारा टाइम ले लिया तक। ये वही स्ट्रोक जो हमने सबसे पहले बा में बनाया था, वो बा की तरह हम नीचे करके आगे बढ़ेंगे और अब ऊपर उठेंगे यहाँ तक। यहाँ से हम फा के लिए जरा सा राइट में जाएंगे ऊपर होते हुए, बस इतना। यहाँ से हम फौरन यूं नीचे आएंगे ऐसे, ठीक। अब इस तरीके से ये हमारा बा और फा कंप्लीट हो गया। ठीक बच्चों, समझ में आया? बस इतना। यहाँ पर रखेंगे, ऊपर जाएंगे, आधा नुक्ता जहां दिखेगा आधा कट हो गया वहां पे उठा लेंगे, फौरन यूं फोल्ड करेंगे और नीचे आते जाएंगे यहाँ तक, बस। अब कॉफ का दायरा बनाएंगे हम। देखिए रोशनाई ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से अलिफ मोटा हो गया।
और होना कितना चाहिए अलिफ? सिर्फ इतना। दो नुक्ते। देखिए मुझे खुद मैं जहन में नहीं रहा, मैंने ये कलम गलत ही उठा लिया। इसका शेप सही ना होने की वजह से ये दिख रहा होगा आपको, इस पे ज्यादा इंक ठहर रही है। दिख रहा है बच्चों? जी बच्चों।
ये आखिर में अक्सर जगहों पे जैसे बेवाव में, बेकाफ में, बेकाफ में, इनमें आखिर में इसीलिए मोटाई रखने पे ही ज्यादा इंक आ रही है, और शुरुआत में भी अक्सर भी दायरे के आखिर में तो आ ही रही है। ये बेलाम अलिफ चल रहा है। दो नुक्ते का ही बनाना है यहाँ पे भी।
जी बच्चों, इसके साइजेस वगैरह आप लोगों को मालूम है सबके? ये सब वो हैं रटे रटाए जो आपको पता है। तख्ती में इसी तरीके से होंगे। जी बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया ये, लेकिन कोई बात नहीं।
बच्चों अब इसको आपको जल्द अज जल्द कंप्लीट करना है। जल्द अज जल्द से मतलब आप तकरीबन तकरीबन इसको मैं चाहूँगा अगली क्लास में इस तख्ती को वाइंड अप कर दें, ताकि हम अगली क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने शुरू कर सकें। लेकिन उसके लिए आपको पहले इसको सही तरीके से मेहनत करके फाइनलाइज करना होगा, इसको फिनिश करना होगा तख्ती को। ठीक है बच्चों, अब इसके रिगार्डिंग कोई सवाल आप बच्चों का हो तो पूछ सकते हैं। शारा, सानिया, नजमुस्सहर, फातिमा, आयशा, हुरैन। जी बच्चों, आप लोगों का कोई सवाल है? किसका कलम का मसला सही नहीं हो रहा? नाम बताइए। जी, आयशा, हुरैन। वो जो मैंने बताया था कि कत लगा लें और फिर आगे बढ़ें, उसके बाद भी मसला है आ रहा है। जी बच्चों, तो बच्चों उसका तरीका यही है, सिंपल, कि उस पर एक कत लगा लें आप, वो सॉफ्ट वाला पार्ट हट जाएगा। ये साइड से ये ज्यादा कत लगा- देखिए, अगर साइड्स ये वाली साइड्स मोटी हैं, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं क्या? तो उसको इस तरीके से हल्के 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 तराशना है, और इसी तरीके से इस साइड से भी हल्के हल्के, ताकि वो फ्लुएंसी बरकरार रहे। ऐसा ना लगे कि मतलब यहाँ से आपने नीचे काट दिया, बिल्कुल नीचे हो गया और फिर यूं ऊपर उठा दिया, तो वो पीछे से छिल जाता है। बच्चों अब ऐसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पीछे से छिल जाता है का मतलब। मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्लास में ये कर सकता हूँ कि आपको एंगल सही नहीं हो रहा। अगर आपने एंगल सही नहीं काटा, यानी कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, एंगल दिख रहा है अब आपको बच्चों? ये एंगल अगर आपने सही नहीं काटा, तो फिर आपको दोबारा कत लगाने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? मसलन मेरे तो सभी कत सही लगे हुए हैं, सही एंगल पे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर आपको आपके लिए कत भी लगाता हूँ तो मेरा इसमें मसला आ जाएगा। मसलन ये जो है, कत मेरा लगा हुआ है, कत मैंने लगा रखा है इस पे, लेकिन बिल फर्ज ये कत सही नहीं है, इसका एंगल दुरुस्त नहीं आया, इसको मुझे और तिरछा काटना है। तो अब मुझे दोबारा कत लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये रखा, इसके ऊपर ऐसे रखा, देख रहे हैं आप, एक साइड से कम है, एक साइड से ज्यादा है। ये करा हमने,
और ये कत लग गया, एंगल तब्दील हो गया, हल्का मामूली सा। ठीक। और साइडों से हल्का कैसे करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कैसे मैंने ये बाल की तरीके से ये उतारा है। इसी तरीके से इधर इस साइड से। ये देखिए, और उतार लिया। अब ये हल्का मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करा है, वरना मुझे यही साइज चाहिए, यही एंगल चाहिए, मुझे इसमें कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझाना मकसद था, जो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अब इस कलम का शेप भी देख लीजिए। समझ रहे हैं बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? कलम दुरुस्त करना, उसके लिए आपके पास चाकू भी, कलम तराश भी, पेपर कटर भी सही होना चाहिए, यानी कि तेज होना चाहिए। और एहतियात भी रखनी जरूरी है कि कहीं आप अपना हाथ वगैरह ना काट बैठें। ठीक है बच्चों? और कोई सवाल किसी का हो तो बताइए, पूछ सकते हैं। नजमुस शहर साहिबा। जी। चलिए इंशाल्लाह फिर आप लोग अगली क्लास में इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सिर्फ ये करना है, इस दो नुक्ते के साथ आपको वाव जोड़ना है, एक नुक्ते के फासले के गैप पे। इसके साथ छोटा सा ये एक नुक्ते वाला बनाना है, एक नुक्ते से भी कम होगा बल्कि यहाँ पे। और ये बानून बनाना है, इतना सा ये पार्ट जोड़ना है नून के अंदर, आपको ये देखना है। ये मीम आपने पहले भी बना रखा है शायद। नहीं, ये वाला पहले नहीं बनाया, ये अब आइंदा बना करेगा। ये वाला मीम बनाना है आपको, ये पहली मर्तबा आया है आपके पास। ये तम्मीम जैसा ही है, ये भी तम्मीम जैसा ही है। बेकाफ, इसमें सिर्फ बा जोड़ना है लाम के अंदर, बा अलिफ में लाम जोड़ दिया। इस तरीके से ये आपको बहुत इजी है, कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोग कंप्लीट करके लेकर आए, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करके कोशिश करेंगे कल ही हम, यानी कि नेक्स्ट क्लास में ही हम जीम की तख्ती करें और आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि बच्चों अब सिर्फ टाइम जो रह गया है हमारे पास, वो रह गया है गालिबन 3 क्लासेस मेरे ख्याल से रह गई हैं, 2 या फिर 3, शायद 2। इसके बाद 2 क्लासेस रह गई हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि शायद मैंने काउंट किया था। तो 2 क्लासेस में हम, मैं चाहूंगा कि कम से कम हम जीन की तख्ती पर तो मजबूती से बैठे हुए हों। और मैं चाहूंगा कि एक क्लास में मजीद एक्स्ट्रा भी लूं आप लोगों की, ताकि सब बच्चों को पता लगे। क्यों? क्योंकि हैं आयशा, हुरैन, नजमुस्सहर, सानिया फातिमा और शारा अहमद। तो बच्चों, आप लोग अगली क्लास में तैयारी के साथ आइए। बेहतर है। चलिए, ठीक है, मैं सेंड करता हूँ आपको ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।